हेलो एवरीवन, मैं आदर्श शर्मा स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 9 को लेके आया हूँ। जैसा कि कल हमने ये चैप्टर 3 स्टार्ट किया था। चैप्टर 3 जैसा कि आप जानते होंगे शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। एसएफटी बीएमटी हम पढ़ रहे थे, तो हमने कुछ इसका थ्योरेटिकल पार्ट कल देखा था और कुछ इसके साथ कॉन्सेप्ट देखे थे। बाकी आज जो रिमेनिंग पार्ट है उसको आज देखेंगे और आज हम इसी चैप्टर में न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज हम चूंकि कैलकुलेटर के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन हम कैलकुलेटर ला नहीं पाए हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा कैलकुलेटर किसी और के पास है, हम उसको भूल गए हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में और देखते हैं। तो अब बात आती है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको इसमें जो डायग्राम बनाना रहता है वो किस तरह बनाना रहता है, ठीक है। तो मैं टेबल बनाता हूँ, उस टेबल को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो टेबल रहेगा वो रहेगा लोड। पहले कॉलम में हम क्या लिखेंगे? लोड लिखेंगे, ठीक है। दूसरे में शियर फोर्स और तीसरे में बेंडिंग मोमेंट। दूसरे में हमारा क्या रहेगा? शियर फोर्स, शियर फोर्स, और तीसरे में बेंडिंग मोमेंट। तो मैंने आपको लोड पढ़ाया था, जो लोड बीम पे लगते हैं मैंने आपको पढ़ाया था। सिंपली सपोर्टेड पॉइंट लोड होता है, यूडियल होता है, वीडियल होता है। तो आपके जो सिलेबस में लोड दिया है जो बीम पे आपको पढ़ना है वो आपको पॉइंट लोड और यूडियल, ये मेन आपको दो ही पढ़ना है। लेकिन मैं वीडियल के बारे में आपको बता दूंगा, जिसको यूवीएल कहते हैं, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। अब बात आती है किसी बीम पे अगर पॉइंट लोड लग रहा है, अगर किसी भी बीम पे पॉइंट लोड लग रहा है, ये क्या है? पॉइंट लोड है। किसी भी बीम पे अगर पॉइंट लोड लग रहा है तो उसका शियर फोर्स डायग्राम किस तरह बनेगा? तो जो उसका शियर फोर्स डायग्राम बनता है वो कुछ कैसे बनता है? रेक्टेंगल शेप में बनता है, कुछ रेक्टेंगल बनता है। इसको आप बोल सकते हैं ये क्या है? छोड़ दीजिए, मैं बात करूंगा। कुछ कैसा बनता है? ट्रायंगल टाइप का बनता है। तो अगर शियर फोर्स ट्रायंगल टाइप का बनेगा तो जो हमारा बेंडिंग मोमेंट होगा, जो हमारा बेंडिंग मोमेंट होगा वो कैसा बनेगा? ये कुछ ट्रायंगल टाइप का बनेगा, ये कुछ ट्रायंगल टाइप का बनेगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन के रूप में बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन के रूप में बनेगा, ठीक है। अब बात आती है कि अगर किसी बीम पे यूडियल लग रहा है, अगर किसी बीम पे यूडियल लग रहा है तो उसमें जो शियर फोर्स बनेगा वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में बनेगा या फिर एक ट्रायंगल के फॉर्म में बनेगा, ठीक। अब अगर ये इसमें ट्रायंगल बन रहा है तो इसमें क्या बनेगा? एक पैराबोला टाइप का बनेगा, एक पैराबोला टाइप का बनेगा। पैराबोला में हल्का सा कट होता है। अब बात आती है कि अगर यूवीएल हो, वेरीफाइंग वेरिंग लोड हो, ठीक है, यूवीएल हो, अगर यूवीएल हो, अगर यूवीएल बनाओ, ठीक है, तो शियर फोर्स में जो इसका डायग्राम बनता है वो कुछ कैसा बनता है? पैराबोला। और इसका जो डायग्राम बनता है ये कैसे बनता है? ये कुछ हाइपरबोला बनता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले नाम लिख देता हूँ। ये क्या है? इसको अगर आप समझ लें कि x के पावर 0 होगी तो ये क्या हो जाएगा? x के पावर 1 हो रहा है। एक एक पावर क्या है? बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे क्या है? x के पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये x के पावर 2 हो जाएगा, मतलब पैराबोला हो गया। अब ये भी क्या है? x के पावर 2 है, ये पैराबोला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x के पावर 3 यानी हाइपरबोला। तो x के पावर जो 0 है ये क्या आपको शो कर रहा है? ये स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है।
ये स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है। स्ट्रेट लाइन कैसे शो कर रहा है? ये बीम हो गया, बीम से कुछ ना कुछ लोड ऊपर उठेगा और इसको इस दोनों पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन से जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्या शो कर रहा है? ये हमारा पैराबोला शो कर रहा है। पैराबोला माने परवलय, परवलय आपने पढ़ा होगा, और हाइपरबोला एक होता है अति परवलय। हाइपरबोला क्या है? अति परवलय। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके नोट करने के लायक है, तो फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। इन्हीं को लेके हम आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, इनको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे आते हैं। अब मैं ये सारा पार्ट इरेज कर देता हूं, ठीक है ना। अब आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में बता देते हैं, कुछ छोटे छोटी और चीजों के बारे में बता देते हैं, जैसे कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का केस क्या होता है, कुछ छोटे छोटे डिफिनेशन है। पहला डिफिनेशन है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट या फिर अधिकतम नमन घूर्णन, अधिकतम नमन घूर्णन या फिर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का तब आता है अगर किसी बिंदु पर शियर फोर्स क्या हो, यदि किसी बिंदु पे शियर फोर्स क्या हो, शियर फोर्स कट कर रहा हो, शियर फोर्स कट कर रहा हो, तो उस बिंदु पे क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट का मान हमारा क्या होता है? शून्य होता है, और उस बिंदु पर बेंडिंग मोमेंट का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। तो हम आपको एग्जांपल के लिए समझाते हैं। जैसे ये क्या है? ये आपका शियर फोर्स का लाइन हो गया, ये आपका बेंडिंग मोमेंट का लाइन हो गया, ठीक है। तो अगर ये कोई फोर्स है, इसको यहां पे कट कर रहा है, तो जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी वो यहां पे क्या होगी? वो यहां पे मैक्सिमम होगी, ठीक है। अगर शियर फोर्स पे अगर कोई भी बिंदु कोई भी फोर्स क्या हो, शियर फोर्स के एक्सिस को क्या कर रहा हो? कट कर रहा हो, तो इस जगह पे क्या होता है? शियर फोर्स हमारा यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे हमारा शियर फोर्स जीरो है। तो जिस बिंदु पे शियर फोर्स जीरो होता है उस बिंदु पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होती है? बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरे कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं नति परिवर्तन बिंदु या फिर पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्रैक्चर। पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्रैक्चर या फिर नति परिवर्तन बिंदु या फिर नति परिवर्तन बिंदु। इसका मतलब क्या है? इसमें लिख रहा है नति परिवर्तन बिंदु, मतलब यहाँ पे बिंदु क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है? जिस भी बिंदु पे, जिस भी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट का जो नेचर होता है, मतलब बेंडिंग मोमेंट की जो प्रकृति है वो प्लस से माइनस होती है या माइनस से प्लस होती है। बेंडिंग मोमेंट कहीं पे भी अगर प्लस से माइनस हो रहा है तो माइनस से प्लस हो रहा है। तो जब प्लस से माइनस होगा तो कहीं ना कहीं किसी एक्सिस को कट करेगा, वहां जीरो भी होगा, और जब माइनस से प्लस होगा तो क्या होगा? माइनस से प्लस होते टाइम भी किसी न किसी एक्सिस को कट करेगा और जीरो होगा। तो इस तरह के केस में क्या होता है? इस तरह के केस में इस केस को हम क्या कहते हैं? इस केस को हम नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं या फिर पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्रैक्चर कहते हैं। ये दोनों चीजें होनी चाहिए। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या हो रही है? प्लस से माइनस हो रहा है या फिर माइनस से क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, और इसके साथ साथ इसकी वैल्यू क्या हो रही है? जीरो भी हो रही है।
इसकी वैल्यू 0 भी हो रही है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो रही है 0 भी हो रही है। अब एग्जांपल आप देख लीजिए, ये कोई बीम है, ठीक है, ये रहा, ये बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पॉजिटिव है, ये बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू नेगेटिव है, और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या हो रही है 0 हो रही है। तो ये जो पॉइंट कहलाएगा, ये जो पॉइंट कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर। ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर। ऐसा बिंदु है जहां प्लस से माइनस हो रहा है, ठीक है, जहां प्लस से माइनस हो रहा है, और जहां पे बीम क्या कर रही है, प्लस से माइनस हो रही है और 0 भी हो रही है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर को हम शॉर्टकट में पीयूसी कहते हैं, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन को हम शॉर्टकट में पीयूआई कहते हैं, पीयूआई। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होती है वो सिर्फ क्या होती है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। अगर किसी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 है तो उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने देखा था, ये तो बेंडिंग मोमेंट की मेरी लाइन थी, उसके साथ ये चीज हो रहा था, तो यहाँ क्या लिखा आ रही है, ये हमारा समझिए बेंडिंग मोमेंट है। तो इस तरह कुछ केस हो रहा है, ठीक। तो ये जो पॉइंट है यहाँ क्या हो रहा है, ये प्लस में है, ये प्लस में है। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपना नेचर नहीं चेंज कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे आकर 0 हो जा रहा है। तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये जो हमारा पॉइंट कहलाता है, इसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन कहते हैं। ऐसे बिंदु जिसके बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 हो, तो इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन बोलेंगे, ठीक है। अब बात आते हैं न्यूमेरिकल पे सीधे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे आते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। चलिए न्यूमेरिकल पे आते हैं। हम आपको बोले थे कि कैल्सी के बारे में बताएंगे, तो कभी ना कभी कैल्सी के बारे में बता देंगे एक दो लेक्चर में, ठीक है। ऐसे अभी तो आपको नॉर्मली प्लस माइनस ही करना है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम न्यूमेरिकल पे आते हैं। पहला न्यूमेरिकल है ड्रा एसएफबी एंड आपको क्या बोला गया है, आपको शियर फोर्स ड्रा करना है और बेंडिंग मोमेंट ड्रा करना है। तो पहले मैं न्यूमेरिकल आपको बता दूं कि न्यूमेरिकल आपको किस किस बीम पे पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको जो न्यूमेरिकल पढ़ना जो हमारे सिलेबस में है वो सिंपली सपोर्टेड बीम। पहला हमको सिंपली सपोर्टेड बीम पढ़ना है, दूसरा हमको ओवरहैंगिंग बीम पढ़ना है, OHB, दूसरा हमको ओवरहैंगिंग बीम पढ़ना है, और तीसरा हमको क्या पढ़ना है, CB कैंटिलीवर बीम। हमारे सिलेबस में मात्र हमको ये 3 टाइप्स के बीम पढ़ने हैं। इन 3 टाइप्स के बीम पे, ये क्या हो गया आपका बीम हो गया। इन 3 टाइप्स के बीम पे जो हमको लोड पढ़ना है वो 2 तरीके के लोड्स पढ़ने हैं। नॉर्मली 2 तरीके के लोड्स पढ़ने हैं। पहला जो है वो पॉइंट लोड, पहला क्या है आपको पॉइंट लोड पढ़ना है। दूसरा हमको यूडीएल पढ़ना है, और एकाध दो न्यूमेरिकल कभी कभी
यूवीएल का किया जाता है या फिर वीडीएल कहा जाता है। वीडीएल वेरीफाइंग डिस्ट्रीब्यूशन लोड, कभी कभी यूडीएल का भी आ जाता है, ठीक है ना, कभी कभी वीडीएल का भी आ, बस यही चीजें हैं। तो हमको ये 3 बीम पढ़ना है, इस 3 बीम पे मेनली हमको ये 2 चीज पढ़नी है, मेनली हमको ये 2 चीजें पढ़नी है और चीजें नहीं पढ़नी है, ठीक है। अब बात आती है कुछ और बीम की, जैसे फिक्स बीम हो गया, जैसे ये क्या होगा फिक्स बीम। तो फिक्स बीम सामान्यतः हमको तो नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। फिक्स बीम में क्या होता है, हमको फिक्स इन मोमेंट निकालना पड़ता है कि यहाँ पे और यहाँ पे मोमेंट क्या होगा और ये मोमेंट की वैल्यू क्या है, तो दोनों को लेके बनानी पड़ती है। ये आपका बीटेक में है दिया गया है और अच्छे से एमटेक में दिया गया है, ठीक है, आपके डिप्लोमा में बिल्कुल भी नहीं है। फिक्स बीम हो गया। प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, अगला आता है प्रॉप्ड कैंटिलीवर। प्रॉप्ड कैंटिलीवर में क्या होता है, एक फिक्स सपोर्ट में आगे क्या होता है, या तो हिंज सपोर्ट लगा रहता है या तो फिक्स के आगे क्या होता है रोलर सपोर्ट लगा रहता है, जैसे कि हम आपको क्या बताएं। तो ये दोनों भी नहीं पढ़ना है, ये दोनों हायर स्टडी के लिए, ठीक है। तो जो चीजें पढ़नी है हम आपके सिलेबस और उसके इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए वही न्यूमेरिकल आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए आते हैं पहले न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या बोल रहा है, बीम में शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, इन 2 चीज की वैल्यू को ड्रा करना है। तो ड्रा करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप सारे लोग जितने भी लोग होंगे कैलकुलेटर ले लीजिएगा क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, ठीक है। अब न्यूमेरिकल हम देखते हैं कौन सा न्यूमेरिकल दिया है। तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। बीच में जो लोड लगाया है वो बीच में 6 किलो न्यूटन का लोड लग गया है और एक तरफ रोलर सपोर्ट है, एक तरफ हिंज सपोर्ट है। एक तरफ हमारा क्या है हिंज सपोर्ट है और दूसरी तरफ रोलर सपोर्ट है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है और जो दोनों का लेंथ दे दिया गया है वो 2 मीटर दे दिया गया है। इसकी लेंथ 2 मीटर है और इसकी लेंथ भी 2 मीटर है, ठीक है। इसकी लेंथ 2 मीटर, इसकी लेंथ 2 मीटर। तो इस तरह के न्यूमेरिकल में मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है। जब भी आप इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करिए तो बोर्ड, मैं तो फिलहाल बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप कॉपी पे क्या करिएगा, एक पेज पे लेफ्ट हैंड पेज पे डायग्राम को ड्रा करिएगा और राइट हैंड पे क्या करिएगा सॉल्यूशन करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड पे क्या करिए, लेफ्ट हैंड पे मैंने इसको ड्रा कर लिया और राइट हैंड पे ये करेंगे। तो सबसे पहले हमको इसमें क्या फाइंड करनी है, ये जो 6 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है ये इस बीम पे क्या कर रहा है, इस बीम पे आ रहा है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे 2 तरीके के सपोर्ट लग रहे हैं, 2 तरीके के सपोर्ट लग रहे हैं। तो हमने आपको बताया था कि ये जो सपोर्ट होता है, जो रोलर सपोर्ट होता है, ये वर्टिकल देता है। ये वर्टिकल क्या देता है, वर्टिकल रिएक्शन देता है और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रिएक्शन देता है। तो आप जानते हैं दोनों में, इसमें वर्टिकल रिएक्शन आएगा, इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों रिएक्शन आएगा, जैसा कि हमने आपको कल पढ़ाया था। सॉरी, जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था कि इसमें क्या होता है, वर्टिकल रिएक्शन आता है। तो मैंने मान लिया वर्टिकल रिएक्शन हमारा आ रहा है, तो हमारा वर्टिकल रिएक्शन आ रहा है, मैं क्या करता हूँ इस लाइन को नीचे ड्रा करता हूँ। इस लाइन को मैं नीचे ड्रा करता हूँ। यहाँ पे भी जो एक रिएक्शन आएगा वो क्या आएगा, आर आएगा। यहाँ पे एक रिएक्शन आर आएगा और एक रिएक्शन यहाँ पे और आएगा। वो रिएक्शन क्या होगा, वो रिएक्शन ये हो सकता है, यहाँ पे HB आ सकता है, लेकिन चूंकि इसमें कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है इस वजह से हम HB को नहीं लेंगे, इस वजह से HB को हम नहीं लेंगे, ठीक है, HB को नहीं लेंगे। तो नॉर्मली हमारा क्या हो रहा है, जो 6 किलो न्यूटन का लोड है वो RA और RB पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है।
तो सबसे पहले इसमें क्या स्टेप हमारा रहेगा, हम इसमें लोड को फाइंड करेंगे। तो स्टेप 1 में आ जाएंगे। स्टेप 1 क्या होगा, सबसे पहले हम लोड को फाइंड करेंगे। लोड को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस बीम पे पहले इसको रिजॉल्व करेंगे। यहाँ से क्या हो रहा है, ये हमारा y डायरेक्शन है, हमारा x डायरेक्शन है। तो सबसे हम पहले जो हमारा पहला स्टेप होगा, हम क्या करेंगे, वर्टिकल फोर्स को जीरो करेंगे। वर्टिकल फोर्स को जीरो, तो वर्टिकल फोर्स को जीरो करने के लिए क्या करेंगे, सिग्मा b इक्वल टू 0 या वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। तीन तरीके के वर्टिकल फोर्स लग रहा है। पहला क्या है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ये दोनों नीचे से ऊपर जा रहा है। तो नीचे से जो ऊपर जा रहा है दोनों, ये वर्टिकल फोर्स क्या होगा, जुड़ जाएगा, RA प्लस RB जुड़ जाएगा। माइनस ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, RA प्लस RB इक्वल टू 6 किलोमीटर। ठीक है, RA प्लस RB इक्वल टू 6 किलोमीटर। ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन बन गया। मैंने अभी क्या किया, वर्टिकल फोर्स को जीरो कर लिया। ठीक है, वर्टिकल फोर्स को मैंने जीरो कर लिया, तो हमारा ये सीधा आ गया। लेकिन मुझे RA RB की वैल्यू फाइंड करनी है। जब तक हमारे RA RB की वैल्यू नहीं आएगी तब तक हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, इन तीनों बिंदुओं में से किसी एक बिंदु पे क्या करना होगा, मोमेंट जीरो लेना होगा। इन तीनों बिंदुओं में से A B C में से किसी एक पे मोमेंट जीरो लेना होगा। जब तक हम किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट को जीरो नहीं लेंगे, मोमेंट नहीं लेंगे, किसी एक पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट नहीं लेंगे, तब तक हमारा मोमेंट नहीं आएगा। जब मोमेंट हम नहीं लेंगे तो आगे आगे की वैल्यू हमारी नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो मोमेंट लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर मोमेंट नहीं लेंगे तो हमारी रिएक्शंस की वैल्यू नहीं निकल पाएगी। तो मोमेंट का वैल्यू लेना कैसे है, तो आप आसानी से देखिए। मैं यहाँ क्या करूँगा, सिग्मा m a इक्वल टू 0। सिग्मा मतलब समेशन, m a मतलब a पे। a पर जितने भी फोर्स आ रहे हैं या जितने भी मूवमेंट आ रहे हैं उनका मुझे रिएक्शन जीरो लेना है, उनका मुझे समेशन जीरो लेना है। तो सिग्मा m a पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, सिग्मा m a, a से rb की दूरी कितनी है, 2 + 2 4 दूरी है ना, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई rb। 4 मल्टीप्लाइड बाई rb। ठीक है, अब हम इस डिस्टेंस को क्या ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, क्योंकि इस एक्सिस के इधर कुछ भी नहीं है, इस एक्सिस के इधर कुछ भी नहीं है। तो या तो आप क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लीजिए। आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा ये सपोर्ट का रिएक्शन निकालना। ठीक है ना, रिएक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं, स्टेप 1 में हमारा क्या होगा, रिएक्शन फाइंड करते हैं। ठीक है ना, रिएक्शन स्टेप 1 हमारा क्या होगा, टू फाइंड द रिएक्शन, टू फाइंड रिएक्शन, टू फाइंड रिएक्शन। ठीक है, तो या तो आप इधर का पॉजिटिव ले लीजिए, आप इधर का पॉजिटिव ले लीजिए। तो हम यहाँ से ले रहे हैं कि ये लोड क्या कर रहा है, इस बीम को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि कुछ इस तरह मूवमेंट होगा, मतलब ये क्लॉकवाइज हो रहा है। तो क्लॉकवाइज मैंने क्या ले लिया, ये पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, अब एक लोड हमारा और है 6 किलो न्यूटन का, ये तो एक लोड मैंने ले लिया, दूसरा मेरा क्या है 6 किलो न्यूटन का। अब 6 किलो न्यूटन का लोड क्या हो रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये इसको इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। इस वजह से -6 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 0, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये फोर्स है, 6 किलोमीटर का ये फोर्स लग रहा है और 2 मीटर की डिस्टेंस पे लग रहा है, तो ये भी क्या करेगा, एक मूवमेंट बनाएगा, और ये भी क्या किया, यहाँ से मूवमेंट बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4rb इक्वल टू 12। rb की वैल्यू कितनी आ गई, 3 किलो न्यूटन। अब जब rb की वैल्यू 3 किलो न्यूटन आ गई तो ra का वैल्यू क्या आ जाएगा, ra की जगह हम अगर rb की जगह 3 रख देते हैं तो ra का भी वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 3 किलो न्यूटन। दोनों की वैल्यू क्या आ गई, 3 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 किलो न्यूटन, ra हमारा 3 किलो न्यूटन, rb भी हमारा क्या आ गया, 3 किलो न्यूटन। अब आप अगर ध्यान से इस न्यूमेरिकल में देखें तो रिएक्शन निकालने के लिए मुझे इतना पापड़ बेलना पड़ा, लेकिन अगर इस न्यूमेरिकल का रिएक्शन बिल्कुल आसान तरीके से आप निकालना चाहते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में क्या हुआ है, नीचे के जो 2 सपोर्ट लगे हैं और ऊपर से एक लोड लग रहा है, जो बीम को 2 अलग-अलग भागों में क्या कर रहा है, 2 अलग-अलग भागों में डिवाइड कर रहा है, इधर भी 2 मीटर उधर भी 2 मीटर। तो
तो एक दूसरा तरीका सेकंड मेथड है रिएक्शन फाइंड करने का। ये सेकंड मेथड है। ये कब काम करेगा? जब बीम डिवाइड हो जाएगा। यहां से आप लिख सकते हैं सिग्मा, सॉरी हाँ देखिए यहां पे आप ये लिख सकते हैं कि जो हमारा आर ए और आरबी की वैल्यू है ये दोनों जुड़ के कितना आ रहा है? 6 किलोमीटर आ रहा है। तो जो आर ए की वैल्यू होगी वो क्या होगी? आरबी के बराबर होगी। और कितनी होगी? जितना टोटल लोड आया है उसके बटे 2 होगा। तो यहां से हमारा क्या आ गया? 3 किलोमीटर। क्योंकि जो रिएक्शन है ये दोनों रिएक्शन जुड़ के इसी में तो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो आर ए इक्वल टू आरबी बराबर 6/2। यहां से हमारी ये चीजें आ गई। कितना आसान था? बिल्कुल आसान था। अब हमको क्या करना है? शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने से पहले जितने भी ऊपर पॉइंट्स दिए गए हैं हम उसको क्या कर लेंगे? नीचे स्केल पे ड्रा कर लेंगे, नीचे सीधा लाइन कर लेंगे। अब स्टेप 1 तो हमारा हो गया रिएक्शन, स्टेप 2 हमारा है शियर फोर्स। स्टेप 2 क्या है? शियर फोर्स। स्टेप 2 हमको क्या करना है? शियर फोर्स फाइंड करना है। तो शियर फोर्स सबसे पहले हम बिंदु ए पे ज्ञात करेंगे, एसएफ एट ए, मतलब शियर फोर्स एट ए। तो ए पे कितना शियर फोर्स लग रहा है? ए पे फोर्स कितना लग रहा है? ए पर, ए वाले बिंदु पे कोई फोर्स लग रहा है? आर ए लग रहा है। और क्या लग रहा है? नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो हम आपको क्या बताए थे? नीचे से ऊपर की तरफ जब हम फोर्स लेते हैं तो हम उसकी वैल्यू क्या लेते हैं? नीचे से ऊपर की तरफ जब हम फोर्स लेते हैं तो इसकी वैल्यू हम क्या लेते थे? पॉजिटिव लेते थे। हम आपको कल ही बताए थे। तो कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर हम आपको बताए थे ना, ये बीम है, ठीक है, ऊपर से नीचे की वैल्यू को निगेटिव, नीचे से ऊपर की वैल्यू को पॉजिटिव, ऊपर से नीचे की यहाँ पे पॉजिटिव और इसको निगेटिव बताए थे ना। ये क्या होता है? राइट हैंड साइड, जब राइट से लेफ्ट की तरफ सॉल्व करते हैं। और इसमें क्या होता है? लेफ्ट से राइट। कभी हम क्या करते हैं? हम जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एक ये वाला तरीका लेके चलेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ सॉल्व करेंगे। तो राइट से लेफ्ट की तरफ सॉल्व करेंगे तो नीचे से ऊपर वाले को प्लस और ऊपर से नीचे वाले को माइनस लेके चलेंगे। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो इसको आप अपने दिमाग में याद रख लीजिए, क्योंकि ये चीजें मैं बार बार काम पड़ेंगी और बार बार बताऊंगा। ठीक है, चलिए आते हैं। तो ए पे शियर फोर्स हमारा कितना हो गया? ए पे मैंने शियर फोर्स ले लिया 3 किलोमीटर। अब आते हैं शियर फोर्स एट सी। शियर फोर्स एट सी, तो जब हम सी पर शियर फोर्स लेंगे तो मैं राइट से चल रहा हूं, तो सी के पहले जो लोड पड़ रहा है मैं उसको भी लूंगा। तो ए पे कितना है? ए पे 3 किलोमीटर है, प्लस है माइनस, सॉरी प्लस है, छोड़ देंगे। अब सी पे आ जाते हैं। सी पे क्या हो रहा है? फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स आता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? माइनस। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई? -3 किलोमीटर, -3 किलोमीटर। ये हमारा दो चीज आ गया। ठीक है, अब बात आती है कि शियर फोर्स बी पर कितना होगा? शियर फोर्स एट बी। ठीक है, तो बी तक के लिए हम क्या करते हैं? बी तक के लिए लेना है तो ये 3 और ये 6 हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 -6, 3 -6, 3 -6 मैंने क्या किया? 3 -6 मैंने यहाँ तक का वैल्यू ले लिया। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है? +3 आ रही है। ठीक, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जा रही है? 0 किलोमीटर। शियर फोर्स की वैल्यू कितनी आ जा रही है? 0 किलोमीटर। इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि जो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं सॉल्व, वो हमारा न्यूमेरिकल कैसा है? वो हमारा न्यूमेरिकल बिल्कुल भी सही है, क्योंकि हमारी जो शियर फोर्स की वैल्यू आ रही है वो बिल्कुल इतनी ही आनी चाहिए, जो कि यहाँ पे वैल्यू बहुत आराम से आ रही है। ठीक है, तो इससे हम क्या कहेंगे कि हमारा जो न्यूमेरिकल है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे हम शियर फोर्स को जोड़ रहे हैं तो लास्ट बिंदु पे क्या आ जा रहा है? 0 आ जा रहा है, जो कि ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है ना, तो लास्ट बिंदु पे जब हम शियर फोर्स लेते हैं तो उसको कभी भी नहीं जोड़ते हैं। अब देखिए कैसे क्या होगा। शियर फोर्स की जो वैल्यू बी पे होगी वो -3 किलोमीटर की होगी। कैसे होगी ये देखिए,
जब मैंने ए पे बिंदु ए पे फोर्स लिया तो मैंने ए का ही लिया था बिल्कुल, ठीक है। ऐसे ही सी पे लिया तो सी पे जब मैंने लिया तो ए और सी कर लिया, लेकिन जब हम बी पे आए, बी हमारा क्या है, लास्ट बिंदु है, लास्ट पॉइंट है। तो लास्ट पॉइंट पे जो लोड की वैल्यू है ये हम पूरी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये लास्ट बिंदु है, लास्ट के आगे कोई बिंदु नहीं है। इस वजह से हम क्या करते हैं, लास्ट बिंदु पे हम किसी भी चीज की वैल्यू नहीं लेते हैं, क्योंकि ये इसी के सपोर्ट पे है, ठीक है। तो लास्ट बिंदु से पहले का जो लोड होता है, लास्ट से जो पहले का लोड होता है -3 किलोन्यूटन, हम उसी को लोड को लेके चलते हैं, ठीक है। अब आती है शियर फोर्स डायग्राम बनाने, तो हम एक सीधी लाइन खींचते हैं। शियर फोर्स ए पे कितना है, +3 है। ए पे कितना है, +3 है, ये 0 है, +3 आप मान लीजिए, +3 यहाँ कहीं आ गया, यहाँ +3 नोट कर लीजिए, ठीक है। +3 यहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक। +3 यहाँ पे नोट कर दीजिए। +3 के बाद कितना है, -3। सी पे कितना है, सी पे क्या हमारा लोड है, -3। तो 0 से हम इस पॉइंट पे गए, इन दोनों के बीच कोई लोड या कोई वैल्यू नहीं लग रहा है, तो एक सीधी लाइन खींच देंगे। और सी पे हमारा कितना, -3, यहाँ से 0 पे है और -3 हम मान लेते हैं कि -3 हमारा यहाँ पे, ठीक। बी पे भी हमारा क्या है, वैल्यू उतना ही है। -3 के लिए क्या करेंगे, एक सीधी लेकर रेखा खींचेंगे, ये हमारा माइनस, ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव, ये वैल्यू हमारी नेगेटिव, ये हमारा कुछ शियर फोर्स बन गया, ये हमारा कुछ शियर फोर्स हो गया। यहाँ पे लिख दो एसेप्टिव, ये हमारा क्या होता है, एसेप्टिव ड्राउन, ठीक है। काफी आसान है। अब आते हैं स्टेप 3 आता है, बीएमडी या बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट ए पे लेंगे। ए पे क्या कोई मोमेंट लग रहा है, मोमेंट का मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स भी लेंगे डिस्टेंस भी लेंगे। यहाँ पे क्या कोई फोर्स या डिस्टेंस लग रहा है, यहाँ पे या इसके पहले, जिस पॉइंट पे हम लेते हैं वो देखते हैं, उसके पहले का देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कोई लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, क्या हो जाएगा, 0 किलोमीटर पर मीटर, सॉरी 0 किलोमीटर मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं बिंदु सी पे, बिंदु सी पे आते हैं। बेंडिंग मोमेंट हम किस पे लेते हैं, सी पे लेते हैं। जब हम बिंदु सी पे आ जाएंगे, जब बिंदु सी पे आ जाएंगे तो सी और उसके पहले का जो मोमेंट होगा हम उसको देखते चलेंगे। तो जब आप सी पे आ जाएंगे तो यहाँ देख रहे हैं जो आरे 3 किलोमीटर का जो लोड है वो 2 मीटर के डिस्टेंस पे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 का लोड और 2 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 किलो न्यूटन पर मीटर। लेकिन आप इसकी डायरेक्शन तो देखिए, ये बीम है 2 मीटर का और ऐसे लोड लग रहा है, तो ये इसको इस डायरेक्शन में घुमा रहा है, तो ये ऐसे घूम रहा है, कुछ इस तरीके से घूम रहा है। तो मैंने आपको हैगिंग और सॉगिंग बताया था कि हैगिंग क्या होता है और सॉगिंग क्या होता है, ठीक है। मतलब प्लस कहाँ लेते हैं और माइनस कहाँ लेते हैं। तो आप देख रहे हैं ये इसको कुछ इस डायरेक्शन में घुमा रहा है, तो कैसा कुछ बन रहा है, ऐसे कुछ बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा है, यानी ये हंसने वाला चिन्ह है, यानी कि पॉजिटिव बन रहा है। और वैसे भी आप देख सकते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये किस डायरेक्शन में इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो क्लॉकवाइज वैसे भी हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लेंगे। या तो इस तरह घूम रहा है तो आप देख ही रहे हैं ये हंसने वाला चेहरा हमारा बन गया, ठीक है। इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारा 6 किलोमीटर, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट बी पे लेते हैं। जब बेंडिंग मोमेंट हम बी पे लेंगे तो बी बिंदु पे आ जाएंगे, बी बिंदु पे आ जाएंगे। बी बिंदु पे जितने पहले के लोड है और जितने पहले के मोमेंट है हम सारे चेक कर लेंगे। तो बी तक जब आ जाएंगे तो देखेंगे हम फोर्स कितना है। तो पहला फोर्स ये है, दूसरा फोर्स ये है। तो पहला फोर्स आर ए है, आर ए मल्टीप्लाइड बाय ये डिस्टेंस, तो 2 और 2 4 मीटर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये तो पॉजिटिव है क्लॉकवाइज दिशा। और दूसरा क्या है, 6 × 2 भी तो लग रहा है, दूसरा क्या है 6 × 2 भी तो लग रहा है। और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि ये बीम है ऐसे लोड पड़ रहा है, ये इसको इस डायरेक्शन में ले जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे ये ले जा रहा है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा।
कितनी वैल्यू आ गया, 4 3 12 और 6 गुना 12, यहाँ से 0 किलोन्यूटन पर मीटर। तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या आ गई, पहले और आखिरी बिंदु पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 आ गई, जो कि सही है। जब भी आप कभी सिंपली सपोर्टेड बीम को सॉल्व करेंगे तो सिंपली सपोर्टेड बीम में बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पहले और आखिरी बिंदु पे 0 होती है। आप इसको नोट कर लीजिए कि सिंपली सपोर्टेड बीम के अंतिम सिरों पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होती है अगर उस पे किसी भी प्रकार का कपल या मोमेंट ना लग रहा हो। तो पहले और आखिरी बिंदु पे कोई कपल या कोई मोमेंट नहीं लग रहा है, इस वजह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अब बात आती है बेंडिंग मोमेंट आएगा, पहले पॉइंट पे 0 है, दूसरे पॉइंट पे 0 है और बीच में कितना 6 है, तो हम मान लेंगे ये 6 है। ठीक, मैं आपको डायग्राम बनवाया था कि सिंपली सपोर्टेड बीम पे अगर कोई लोड लग रहा है तो इसकी वैल्यू कैसे बनती है, पॉइंट लोड के लिए रेक्टेंगल बनती है। रेक्टेंगल मतलब एक रेक्टेंगल बनती है, इस तरह रेक्टेंगल मैंने बस इसको मिला दिया। तो अगर ये रेक्टेंगल बनता है तो x की पावर 0 हो गया और x की पावर 1 क्या होता है, ट्रायंगल बनता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 0 से 6 के बीच कुछ भी नहीं है, 0 से डायरेक्ट 6 पे जा रहा है, तो हम 0 के लिए मिला देंगे। सेम हम यहाँ से मिला देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे पॉजिटिव। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट बन के तैयार हो गया। तो एक बार आप लोग इसको देख लीजिए अच्छे से और नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो उसके आगे और भी आपको एक न्यूमेरिकल और हम बता दें। आज टोटली 2 न्यूमेरिकल आपको मैं बताऊंगा, 2 से 3 न्यूमेरिकल बताऊंगा। अभी तो कैलकुलेशन काफी ज्यादा इजी है, बाद में धीरे धीरे कैलकुलेशन टफ होते जाएगा, ठीक है। नोट कर लिए होंगे, आते हैं अगले। मैं बस कुछ हिस्सा यूज कर रहा हूँ जिससे हमको लिखने में भी आसानी हो। ठीक, दूसरे न्यूमेरिकल में क्या करना है, उसमें जैसे भी ज्योमेट्री ड्रा करना है। देखिए जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे सब में से ज्योमेट्री आपको ड्रा करना है। दूसरा न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं कैसा है। चलिए दूसरा न्यूमेरिकल भी इसी से मिलता जुलता है, काफी आसान न्यूमेरिकल है। इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में क्या था, जो 6 किलोमीटर का लोड लग रहा था वो बीम के बिल्कुल बीच लग रहा था, लेकिन इसमें क्या है, जो 6 किलोमीटर का लोड लग रहा है वो एक साइड में लग रहा है। उसे हम क्या करेंगे, लाइन को नीचे ड्रा करेंगे। और हम स्टेप 1 में क्या करेंगे, सिग्मा v 0 कर देंगे। तो r प्लस r बराबर क्या हो जाएगा, 6 किलो न्यूटन इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, सिग्मा m h 0। ए पे हम क्या करेंगे, मोमेंट 0 लेंगे। जब ए पे मोमेंट 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा,
आर से ले रहे हैं, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है, 6 × 3 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4RB = कितना आ गया, 18 आ गया। आरबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 चौका 16 यानी 4.5 किलोमीटर। अब आरबी का वैल्यू कितना आ गया, 4.5, टोटल वैल्यू कितनी है 6, तो आरए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.5। यहां से आपके आरए और आरबी का वैल्यू बहुत आसानी से आ गया, ठीक है। आरए का जो वैल्यू आ गया वो 1.5 आ गया और इसका जो वैल्यू आ गया वो 4.5 किलोमीटर आ गया। अब हम आते हैं शियर फोर्स। तो शियर फोर्स ए पे कितना हो जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है 1.5 किलोमीटर का, ठीक। और जब सी पे लेंगे तो 1.5 तो लिख देंगे, ऊपर से नीचे कितना लग रहा है 6 लग रहा है, ऊपर से नीचे कितना लग रहा है 6, तो -6 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा -4.5 किलोमीटर। और सी पे शियर फोर्स हम लेते नहीं क्योंकि सी हमारा लास्ट पॉइंट होता है, उस पे हम शियर फोर्स नहीं ले सकते हैं। अगर उस पे शियर फोर्स ले लेंगे तो बीम बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए जो लास्ट पॉइंट पे वैल्यू रहती है वही ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे -1.5 हो गया, ठीक। इसका डायग्राम बना लेते हैं एसएफडी का। ये पे हमारा कितना है 1.5, सी पे कितना है 4.5 माइनस का, तो सीधे ये लोड हमको नीचे ले जाएगा, नीचे आ गए। यहाँ पे वैल्यू क्या है 4.5, आप नीचे माइनस लिखते हैं या नहीं लिखते उसका कोई ज्यादा मतलब नहीं होता है। सी पे भी क्या है माइनस का 4.5, ये क्या होगा वैल्यू, ये हमारी माइनस हो गई, ये वाली वैल्यू हमारी 4 प्लस हो गई। ये डीएमडी प्लान में भी ठीक होगा। बेंडिंग मोमेंट जब ए पे आते हैं तो क्या है कोई मोमेंट लग रहा है नहीं, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। सी पे मोमेंट लग रहा है तो हाँ जी सी पे मोमेंट लग रहा है, पहला मोमेंट r/3 मतलब 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो कितना हो जाएगा 4.5। डायरेक्शन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये डायरेक्शन इधर जा रहा है, ये इसको इस तरफ रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो यानी कि सैगिंग हो रहा है, उसको हम प्लस लेंगे, ठीक है। अब जब बी पे आते हैं तो क्या होगा 1.5 का जो लोड है कितने पे लगने लगेगा, 4 पे लगने लगेगा। 1.5 का ये जो लोड है ये 4 पे लगने लगेगा और 6 गुणे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, डायरेक्शन माइनस होगा, -6 गुणे 1 तो कितना आ गया माइनस का 0 हो जाएगा। जीरो किलोमीटर, तो पहले पॉइंट पे 0, दूसरे पॉइंट पे 0, ठीक है। और बीच वाले पॉइंट पे कितना लगा 4.5 किलोमीटर, बीच पे कितना लगा 4.5 किलोमीटर। बीच में कुछ है नहीं, इस वजह से क्या होगा एक सीधी लाइन से हम इसको जोड़ देंगे, एक सीधी लाइन से क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे। ये हमारा लोअर का ग्राफ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत है होगा तो बताइएगा कमेंट करके। चलिए अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, लेक्चर नंबर 10 में और भी कुछ चीजें बताएंगे।
तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में बस इतना ही रहने देते हैं। अब इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम बाकी पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग को मैं 2 न्यूमेरिकल पढ़ा दिया हूँ सिंपली सपोर्टेड पे। तब तक आप ये दोनों न्यूमेरिकल ट्राई करें और भी अन्य टाइप के न्यूमेरिकल देखिए। कल मैं आप कोशिश करूंगा कि कम से कम 2 से 3 न्यूमेरिकल और भी नए आपको कॉन्सेप्ट पे बता दूं। और अभी आपका सिंपली सपोर्टेड बीम पे ही मैं बताऊंगा, ठीक है। 10 न्यूमेरिकल से 15 न्यूमेरिकल सिंपली सपोर्टेड बीम पे ही चलेगा। फिर 10 से 15 न्यूमेरिकल मैं आपको बताऊंगा बाकी बीमों पे, ऐसे कैंटिलीवर हो गया और अबरामी हो गया। तो तब तक के लिए थैंक यू।